10 दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाजार लाल निशान में खुलने के बाद रिकवरी इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर। जब हमने 8 बजे चर्चा करी थी डाउ फ्यूचर्स की तो आपको 250 पॉइंट नीचे वो नजर आ रहा था और अब कुल 50 पॉइंट भी वो नीचे नहीं है, 46 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। तो देखिए 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में इस समय देखने को मिल रही है। दोनों एक्सपर्ट से जानते हैं उनके 10 के दमदार ट्रेड्स इस समय कौन से हैं। राजेश पालविया जी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन जी हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी बताइए मार्केट की रिकवरी को किस तरह से आप देख रहे हैं इस समय और क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जरूर ऊपर में फॉलो अप नहीं है, बट हर डिप में बाइंग हो रही है। आप पिछले 4 दिन का रुझान देखिए, निफ्टी 4 दिन पहले 95-54 तक गिरा था, उसी दिन 450 पॉइंट गिरावट हुई। कल जरूर ऊपर के लेवल से नीचे गिरा था बट डिप्स में बाइंग आ रही है। तो कंटिन्यूसली यही सजेशन है कि जब तक निफ्टी अब 97-77 इमीडिएट सपोर्ट है उसके ऊपर होल्ड करता है, पॉजिटिव स्टेज बना के काम करे। 10,040 पहला लेवल और 10,150 दूसरा लेवल रहेगा। तो 9,777 के लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पॉजिटिव साइड में मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि बाजार 50 डेमा को होल्ड कर रहा है और सिलेक्टिव काउंटर वाइज मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स में देखिए काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट बना। वीकली और डेली चार्ट में लगातार पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में ये 975-980 के जोन को डिसाइसिवली पार करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ काउंटर में देखने को मिलेगा। एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 955 का स्टॉप लॉस है, 1010-1015 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक वो मिड कैप स्पेस से नॉन एफएनओ वो रहेगा सीडीएसएल। सीडीएसएल देखें पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन काउंटर में बन रहा है। तो सीडीएसएल काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही लिहाज से इस काउंटर को देख सकते हो। एज ऑफ नाउ 268 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और ऊपर में 295 से लेके 300 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। ये राय आपको मिल रही है सीडीएसएल पर। पिछले 3 दिन से यहाँ पर चंदन तापड़िया साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस स्टॉक पे जो ब्रेकआउट्स हैं उसको पकड़ रहे हैं। पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। पालविया साहब आपने बाजार शुरू होते वक्त एक बहुत ही शानदार कॉल मारुति पर दी थी और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब बाजार में ऊपरी सतह पर ट्रेड करती हुई दिख रही है 56-46। बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? शैल जी देखिए, अभी मुझे जो ऑटो एंसिलरी की बात हमने पहले भी करी थी और मुझे उसमें अमरा राजा बैटरी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट में ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करके चलना चाहिए। 698-705 ये 2 टारगेट मुझे लगता है अमरा राजा बैटरी में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से 665 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलना चाहिए। एक जो दूसरा स्टॉक मुझे फार्मा पैक से मिड के फार्मा स्पेस से एलेम्बिक फार्मा जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें देखें तो सेटअप में एक माइनर करेक्टिव एक्शन हमने पिछले 2-3 सेशन में देखी थी, जिसका एनएससी कोड देखे तो एपीएल लिमिटेड है। इसको बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप है मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा बड़ा इसमें अपमूव यहां से हमें देखने को मिलना चाहिए। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से मुझे 950 से 960 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है 950 से 960 तक के टारगेट एपीएल लिमिटेड एलेम्बिक फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। शानदार तरीके से आज फार्मा स्पेस को ट्रैक किया जा रहा है। डेक्सामेथासोन एक ऐसी दवाई जिसको उम्मीद की जा रही है अगर आप ठीक डोसेजेस कंट्रोल करें तो ये जो कोविड की बीमारी है उससे हमें निजात मिलेगी। तो उस वजह से आप हर तरफ स्टॉक्स में तेजी आते हुए देख रहे हैं। एक स्टॉक मैं मार्क करना चाहूंगा हेमंत जी, इस स्टॉक पर हम लोगों ने बहुत चर्चा करी, यह है वेरॉक इंजीनियरिंग। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। यहाँ पर 4 या 5% का सर्किट लगता है। पिछले कई समय से ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। 165 रुपए। कंपनी बहुत शानदार है, वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर टेक्निकल कॉल नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टॉक में ट्रेडिंग आपको बहुत कम होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। 2 शेयर्स में और मार्क करना चाहता हूँ हेमंत जी, एक है EID पैरी और एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। पहले कोरोमंडल पे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आप थीम देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स की, वो इस स्टॉक पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपके लिए पालविया साहब
उच्चतम लेवल ब्लू स्काई टेरिटरी लगभग 700 रुपए के आसपास आपको कोरोमंडल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए इस लो बीटा काउंटर पर आप क्या राय रखते हैं? बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का इसमें स्टॉक का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है काफी अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो के स्टॉक में रखना चाहिए। और जिस तरीके का इसका सेटअप है मुझे लग रहा है कि इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 740 तक के टारगेट इसमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में कोई भी डिप आ रही है इसमें बिल्कुल कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है स्टॉक में। और जिस तरीके का पैटर्न है ऐसे बहुत ही कम स्टॉक्स है जो इस तरीके के मार्केट में इस तरीके का चार्ट पैटर्न बना के रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है 740 का टारगेट यहाँ से शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। करंट लेवल से 685 का स्टॉप लॉस रखे और 740 के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। राय आपको मिल रही है इस स्टॉक पर जहां पर आप ब्लू स्काई टेरिटरी आते हुए देख रहे हैं। बाजार में थीम इस वक्त है मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स। चर्चा शुरू हुई थी इंडिया सीमेंट पर जहां पर काफी अपुष्ट खबरें आपको बाजार में घूमती हुई दिखेंगी। दूसरा स्टॉक जो हम लोगों ने अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा था वो है ओरिएंट सीमेंट। और अब एक बाजार में जो बहुत अच्छी तरीके से जाना माना काउंटर है श्री दिग्विजय सीमेंट पर नजर डालिए। यहां पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। कल के सत्र में भी बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन था। यहां पर जो आपने डिलीवरीज उतरती हुई देखी वो थी लगभग 10 लाख शेयर जो कि 46% ट्रेड का हिस्सा थे। आपके सामने 44 रुपए पर फिलहाल श्री दिग्विजय सीमेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जाना माना स्टॉक है और इस पर चंदन तपड़िया साहब राय देंगे। चंदन जी कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर 43 रुपए 90 पैसे पर श्री दिग्विजय सीमेंट? जी अच्छा जी, देखिए काफी अच्छा सेटअप इस काउंटर में देखने को मिला है। वीकली और डेली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे कल के दिन एक स्विंग देखा था बट उसमें भी वापस एक डिक्लाइन है वो बोट हुई थी और पिछले 4-5 दिन का वॉल्यूम वो रिमार्केबल है। उससे पहले काउंटर जब 32 से 37 रुपए की जर्नी की तब भी काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ। यूजुअली इसमें 35 से 40% की डिलीवरी मार्क हो रही है जो साफ संकेत दे रही है काउंटर का बुलिश ट्रेंड इंटेक्ट है। वीकली और डेली चार्ट में दोनों में पॉजिटिव प्राइस सेटअप बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अब काउंटर का जो आज का लो है 42 का वो एक अहम सपोर्ट बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये ऊपर में 49 से लेके 50 रुपीज तक के लेवल को छूने के लिए मोमेंटम तैयार कर रहा है। आपके सामने जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 7,80,000 शेयर आपको ट्रेड होता हुआ दिख चुका है जो कि लगभग 19 लाख शेयर के मुकाबले 1/3 है जो कि 20 दिन का एवरेज था। इस शेयर पर ध्यान रखिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है सीमेंट स्पेस में जो बहुत जबरदस्त तरीके से फिलहाल आपके सामने ट्रेड करती हुई। हेमंत जी। हाँ शैल जी, मैं एक बात बस यहाँ पर मार्क करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी अभी हमारी टिकर टीम ने एक फ्लैश चलाया जो था रुपए के ऊपर। देखिए कल रात से सब लोग इतने चिंता में आ गए कि रुपया आज कैसे बिहेव करेगा। अब तो आज रुपए की ओपनिंग पिछले दिनों की कई ओपनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण ओपनिंग है। जैसे डॉक्टर साहब वो वाला वापस फ्लैश एक बार दिखाइए और रुपए का भाव दिखाइए क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था रुपए की ओपनिंग के लिए। आप देखिए रुपए की ओपनिंग होते ही बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हो गया है। तो रुपया 7650 चला जाए। कल से ना जाने क्या क्या बातें हो रही थी। ये चाइना से जो वॉर होगी देखिए इसके चलते ये जो युद्ध जैसी स्थिति बनेगी अगर होती है तो फिर रुपया FIIs यहाँ से भाग जाएंगे निकल जाएंगे और क्या क्या खबरें आ रही थी। आप देखिए रुपए ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो जैसे ही रुपया खुला आज रुपए के खुलते ही बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट का उछाल दिखाया है। मुझे बस इतना ही लिमिटेड पॉइंट मार्क करना था। और देखिए ये हुआ है ठीक तब ये पिछले 5-10 मिनट का गेन जब रुपए ने अपनी ओपनिंग दिखाई है। तो अगर आप मैप करेंगे डॉक्टर साहब इसको चार्ट रखिएगा 10 बजे की ओपनिंग और बैंक निफ्टी तो आपको नजर आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आप प्लीज कंटिन्यू करिए जो आप स्टॉक्स बता रहे थे। मुझे बस इतनी बात मार्क करनी थी। हेमंत जी, आप जो बारीकियों को पकड़ते हैं ना बाजार में वो बिल्कुल तारीफ़े काबिल है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने निफ्टी बैंक का लो पकड़ा। आज हमने लगभग 19,984 के आसपास जो लो था उससे रिकवरी आते हुए देखी है। यहां पर आप जो मूवमेंट देख रहे हैं वो अब वहां से 300 अंक ऊपर है। पालविया साहब ने एक ऑप्शन कॉल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दिया था। हेमंत जी आप ध्यान दीजिए इस वक्त न्यूलैंड लैब्स पर ये स्टॉक आपको 20% सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल तो इसमें कुछ हो नहीं सकता लेकिन वॉल्यूम बहुत शानदार है। 3,68,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे।
फिलहाल पालविया साहब, कोई राय आप न्यूलैंड लैब पर देना चाहेंगे? इतना जबरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ब्रेकआउट कभी न्यूलैंड लैब्स में कम से कम पिछले 2 साल में तो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा। बिल्कुल शैल जी, और जिस तरीके से अभी स्टॉक में 20% का सर्किट लग चुका है, मुझे लगता है कि कल के अब आज के ड्यूरिंग द डे तो अपॉर्चुनिटी शायद ही मिले, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन हुआ है और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के पास अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 496 के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट कल के सेशन में इसमें हो जाता है तो स्टॉक में एक और बड़ा अपमूव बनेगा, जो कि स्टॉक को फिर 560-570 के जोन में लेके जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास अब ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉल्यूम एक्शन है, बिल्कुल ये कल के सेशन में ये ब्रेकआउट देगा 495 के लेवल का, और उसके बाद इसमें 560-570 तक के टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक में, अपना जो बाइंग किया हुआ जिन लोगों ने अपना ट्रेल कर ले, स्टॉप लॉस हायर साइड में, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आ जाए 470-75 के आसपास। ऑलराइट, इस पर रहेगी नजर। अब और देखिए, अब सारे सूचकांक वापस आपको हरे निशान में आ गए। बीच में जो आपने एक फ्लैश देखा था यूएस की तरफ से आता हुआ, चाइना के एक्स नंबर ऑफ पीपल की जान गई है, देखिए तब हमने देखा 100 पॉइंट नीचे और फिर देखिए वापस ऊपर। तो ये डिप्स में खरीदारी वाला बाजार हो चुका है, ये बात तो देखिए बार बार आपको बाजार करके दिखा रहा है। तो बहुत सारे मजबूत स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, और जिन शेयरों में रिकवरी देखने को मिल रही है वो ज्यादा काम के हैं। मैं आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा पीएफसी एक और ऐसा स्टॉक है जो लो से आज 5% रिकवर हुआ है। अब जहां जहां डिविडेंड्स बड़े हैं, देखिए मार्केट उसको देख रहा है। एचपीसीएल भी जिन्होंने नंबर देखकर सोचा बेच दें, देखिए वो गलत इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि उसमें एक डिविडेंड फैक्टर भी था, और डिविडेंड जब बड़ा हो तो देखिए फिर लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं। आज पीएफसी में तेजी हो रही है, पीएफसी के लिए कोई, और ये बहुत ठंडा स्टॉक है, चलता नहीं है सालों साल, लेकिन देखिए आज मूव कर रहा है। तो ये डिविडेंड वाले प्लेस हैं जिनको देखिए मार्केट वापस से तवज्जो दे रहा है। पीएफसी पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर नजर रखी जाए पालविया साहब? हेमंत जी, देखिए बिल्कुल स्टॉक में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, और अगर हम इसका सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। स्टॉक का ब्रेकआउट होगा 8650 के आसपास, और जिस तरीके के फॉर्मेशन है मुझे लगता है बिल्कुल ये सूनर और लेटर इसका ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। और 8650 के ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट बनेंगे चार्ट के हिसाब से वो बनेंगे 92 तक के। और जिस तरीके की कंसिस्टेंट बाइंग दिखी, मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। 83 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, और जो फॉर्मेशन है ये दर्शा रहे हैं कि बिल्कुल इसमें ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा हमें 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, और 92 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो 83 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 92 इसके टारगेट होंगे। पीएफसी पर आपने हेमंत जी बहुत शानदार बात करी कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट का हिस्सा आता हुआ दिखता है। एक स्टॉक जिसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे जून 19, वो है पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया पर अगर आप ध्यान दें तो इसकी करीब 10% की तो डिविडेंड यील्ड है, और इस स्टॉक की सिर्फ एक ही गलती थी कि जो MSCI स्मॉल इंडिया इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग हुई थी उसमें से स्टॉक को निकाल दिया गया था। आपके सामने नतीजे आएंगे लगभग मेरे ख्याल से जून 19 को। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन है यहाँ पर, और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन अगर आप 2-3 दिन से देखें, डायरेक्टर साहब अगर आप इसका कैंडलस्टिक चार्ट बना पाएं तो हमारे दर्शक देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त डिलीवरीज आपको पिछले 2-1 हफ्ते से उठती हुई दिख रही हैं, और ये नतीजों का ही इंतजार है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पर डबल डिजिट में है, 3 के पीई पर यह स्टॉक चल रहा है। हेमंत जी, यहां पर भी आपको ध्यान देने का आवश्यक अगर हो तो आप देख सकते हैं। हमारे साथ पालविया साहब जुड़े हुए हैं, पीटीसी इंडिया पर राय दीजिए पालविया साहब। फिलहाल आपके सामने 40 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शैल जी, अगर आप इसका थोड़ा सा और लंबा चार्ट देखेंगे तो मार्च के आसपास इसमें 32 रुपए के आसपास इसके लो लगे थे, और इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और जिसका कंफर्मेशन आएगा 43-44 रुपीज के ब्रेकआउट के ऊपर। जिस तरीके की कंसिस्टेंट बाइंग लोअर साइड से देखने को मिली, और जिस तरीके से स्लो स्टडी स्टॉक ने एक रिकवरी दी है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। और ये स्टॉक में मुझे लग रहा है इमीडिएट जो टारगेट है वो 44 तक के, और वो ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका एक बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन होगा, और जो कि स्टॉक को फिर एक 52 की तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल इसको बाय जोन में और बाय में ही रखना चाहिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। मुझे लग रहा है करंट लेवल से 38 का स्टॉप लॉस रखे, 44 पहला टारगेट है। वो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा टर्न अराउंड दिखेगा जो कि 52 की तरफ इस स्टॉक को लेके जा सकता है।
जी चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर टोरेंट फार्मा आज आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा, एफएनओ में भी और कैश में। बताइए किस हिसाब से आप इस स्टॉक पर राय रख रहे हैं? पूरा फार्मा सेक्टर आज टेलविंड्स में है, बहुत ही अच्छी तेजी की, 2530 आपके सामने प्राइस। जी देखिए, ऑलमोस्ट सारे फार्मा काउंटर सिलेक्टिव बेसिस पर हम यहाँ पे पॉजिटिव है। मेनली लुपिन और फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा भी हम यहाँ पे क्लोजली ट्रेड कर रहे हैं। लगातार 3 वीक से यहाँ पे स्लोली अप मूव बन रहे हैं और डेली बेसिस पे भी स्लो एंड स्टडी काउंटर में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ काउंटर होल्ड कर रहा है और लग रहा है अब जो 2630 का ब्रेकआउट है उसकी तरफ जा रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव बायस है, काउंटर को खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें लगभग 2470 का सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट के साथ लगभग 2630 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए इन स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बन रही है। अच्छा, मैं सुबह से देख रहा था ग्लोबल स्पिरिट, अब ग्लोबल स्पिरिट तो सर्किट पर है, तो जीएम ब्रूरीज के ऊपर नजर जा रही है बार बार। जीएम ब्रूरीज आप देखिए अब तक वॉल्यूम कुछ खास हुआ भी नहीं है, 9000 10,000 शेयर ही ट्रेड हुए हैं। इसमें 2.5 लाख का 10 डे एवरेज वॉल्यूम होता है। ग्लोबस, जीएम, ये सारे देखिए। अच्छा, मुझे इसलिए भी याद आता है जीएम ब्रूरीज क्योंकि आशीष का पहले एक बार जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है और इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ये जो कंट्री लिकर वाली थीम है, देखिए दवा के साथ साथ ये वाली थीम भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। जीएम ब्रूरीज के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर ये पार करे तो जिस पर नजर हो, क्योंकि ये जब चलता है सेक्टर तो पूरा का पूरा सेक्टर चलता है। रेडी को भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आज हम आपको नया खिलाड़ी तो नहीं दे रहे, इसको ही समझ सकते हैं आप लोग नया खिलाड़ी। ये सारे स्टॉक्स देखिए, अब ग्लोबल्स में सर्किट है अब 10% का, और क्या नंबर्स आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारे स्टॉक्स मूव करेंगे। और ये मैं पहले इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए मैं चाह रहा था एक बार रुपया वगैरह खुल जाए, मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए, क्योंकि रुपया ही एक इकलौती चीज थी आखिरी जो मैं देखना चाहता था खुलने के बाद। अच्छा, अब तो डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर हो चुके हैं, निचले स्तरों से 200 पॉइंट की रिकवरी, बड़ी रिकवरी होती है। तो रेडिको, ग्लोबस के बाद जीएम ब्रूरीज, ये सब आपको अच्छा प्रदर्शन सेकेंड हाफ में अब दिखाते हुए नजर आएंगे। तो सेकेंड हाफ तक का वेट क्यों करें, अभी से बात कर लेते हैं इसकी। बताइए क्या नजर आ रहा है जीएम ब्रूरीज में? सतपुते जी कह रहा हूं, राजेश पालविया जी आपको, उसके बाद फिर ग्लोबस स्पिरिट की भी बात करता हूं। और रुपए के ऊपर जरूर नजर रखिएगा, ये खुलने के बाद देखिए दरअसल कमजोर नहीं हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो पहले जीएम ब्रूरीज की बात की जाए, बताइए राजेश जी। देखिए हेमंत जी, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से स्टॉक में फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है इसके इंपॉर्टेंट लेवल जो आज के सेशन में या अगले 1-2 सेशन में रहेंगे वो रहेंगे 445 के आसपास। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक बहुत शार्प अपमूव यहां से हम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्मेशन है 445 का जैसी ब्रेकआउट ये स्टॉक में होगा तो फिर मुझे लगता है इसमें नॉन स्टॉप 500 रुपए तक की तेजी बनते हुए दिखेगी। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आती है वॉलेटिलिटी के चलते, इसमें डिप भी मिलती है, तो इसको बाय करके चले। जब तक ये 400 रुपए के ऊपर बना हुआ, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि 445 का ब्रेकआउट सूनर और लेटर देगा और जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो 500 रुपए तक की वन साइड इसमें तेजी बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेगी। तो बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक का पैटर्न काफी इंकरेजिंग है और ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। 400 का स्टॉप लॉस रखें। हेमंत जी, आप जीएम ब्रूरीज की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लिकर मेकर है और अगर आप 4 मेजर स्टॉक्स देखें, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान और जीएम ब्रूरीज, तो इन चारों में फंडामेंटल पैरामीटर्स पर आपको ये सबसे सस्ता आता हुआ दिखेगा। सिंगल डिजिट पीई पर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के पास पकड़ा और देखिए क्या शानदार आपको बाउंस आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपका फेवरेट काउंटर है एफएनओ में ब्रिटानिया, यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। 3431 प्राइस है, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के आसपास ये कंसोलिडेट आपको करता हुआ दिखेगा। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देखते हैं 2.5% की तेजी? जी हाँ, ब्रिटानिया मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल पे बाय बनता है, क्योंकि पिछले जो 7-8 दिन का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो आज निगेट हुआ है और इसमें लगभग एफएनओ में 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। आज के जो ओपनिंग लो है वो ऑलमोस्ट 3355 के आसपास के सेम है और आर्ली चार्ट पे लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो आज के जो लो है 3355 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और मेरे हिसाब से उस लो से काउंटर कहीं ना कहीं ऊपर में 3600 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो 3355 के स्टॉप लॉस से 3600 तक के टारगेट के लिए ब्रिटानिया को खरीदारी की सलाह रहेगी।
ओके, तो ब्रिटानिया भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो खाने पीने वाली चीजें ही चल रही हैं आज। तो देखिए सुबह सुबह आशीष ने गोदरेज एग्रोवेट बताया था, वो भी देखिए खाने पीने वाली चीज है। अभी लिकर स्टॉक्स की बात हो रही थी, जीएम ब्रूरीज की बात हुई, ग्लोबस की बात रह गई थी। ग्लोबस के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये लाल निशान में है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही, जब आपको शेयर नीचे मिल रहा हो हाइस पर लेकर आप खरीदने से कोई फायदा नहीं है। लाल निशान में ग्लोबस रेडिको खैतान भी इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बताइए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस स्टॉक के लिए इस समय? चंदन जी। जी देखिए, ग्लोबल स्प्लिट में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है और हम रेडिको की बात कर रहे हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और ये सारे स्टॉक्स एक सेक्टर के एक साथ मूवमेंट करते हैं। जरूर इसमें मूवमेंट है, थोड़ा लेट आ सकता है, बट मेरे हिसाब से इस थीम के साथ में चलना चाहिए। और रेडिको अभी तक मोमेंटम नहीं आया है, फ्लैटिस खड़ा है, मेरे हिसाब से मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। काउंटर में लगभग 350 के आसपास का सपोर्ट है, अभी 363 के आसपास चल रहा है और मेरा मानना है ये लगभग 385 और उसके बाद 400 तक के लेवल को छूने की क्षमता रख रहा है और फटाफट में ये लेवल बनने चाहिए, जिस हिसाब से लगातार 4 से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और वीकली में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पिछले 12-13 वीक के बाद बन रहा है। ये रेडिको खैतान पर आपको एक बहुत शानदार राय आती हुई दिख रही है। चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दो स्टॉक्स पर नजर डालिए। फिलहाल आपको सीमेंट स्पेस में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये है मिड कैप काउंटर बिरला कॉर्प। यहाँ पर देखिए 4-5 दिन की जो आपने डाउन मूवमेंट आता हुआ देखा, स्टॉक अब बहुत अच्छी तरीके से आपको 200 डीएमए की तरफ अग्रसर दिख रहा है, 541। बताइए क्या राय आपकी? फिलहाल आपके सामने 7% की तेजी ऑलरेडी बिरला कॉर्प पर आती हुई दिख रही है। ये काफी ज्यादा कन्विक्शन इस काउंटर में हमें है और ऑलरेडी सुबह से हम यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं क्लाइंट्स को और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव सजेशन रहेगा। जो भी व्यूअर्स है उनको यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर जिस हिसाब से वीकली और डेली में लगभग आप देखोगे पिछले 15 दिन से कंसोलिडेशन के बाद में इमीडिएट हर्डल को पार कर रहा है। यहाँ से 15 से 20% की रैली है वो रूल आउट नहीं की जा सकती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 4 दिन का जो लो बन रहा है 500 के आसपास, वो लगभग इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट और पूरे सेक्टर में मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है अपमूव बनना चाहिए। तो काउंटर में लगभग 515-17 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 580 से लेके 600 तक के टारगेट बिरला कॉर्प में बनने चाहिए। चलिए चंदन जी, अगर आप बता पाएं कि आपने अपने क्लाइंट्स को किस लेवल पर बिरला कॉर्प सजेस्ट किया है और क्या टारगेट्स आपके जहन में हैं? जी देखिए, हमने सुबह लगभग 520 के आसपास सजेस्ट किया था 498 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट 562, पोजिशनल टारगेट 600 रुपए। ओके, तो ये रहा है बिरला कॉर्प पर। लेकिन अभी अभी बात हो रही थी ब्रिटानिया की और मेरे रडार पर आया कोलगेट। ये डिफेंसिव्स हैं देखिए, और ये सब डिफेंसिव्स ऐसे ही माहौल के लिए बने हैं दरअसल। यहीं पर ऐसे माहौल में ये ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो एफएनओ का काउंटर है कोलगेट और ये काउंटर चंदन जी के रडार पर रहता है जनरली, मैंने देखा है। चंदन जी, कोई आज मूवमेंट बन रहा है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर नजर रखें? कैसा लगता है आपको? ब्रिटानिया, कोलगेट, एफएमसीजी काउंटर सारे के सारे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो कुछ दिन पहले जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उन्हीं लेवल को वापस रिटेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी एफएमसीजी में 28,300 के आसपास का सपोर्ट है और वहां पे टर्न ले रहा है। और ब्रिटानिया ऑलरेडी हमें बात कर चुके हैं और ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। 7 से 8% का ओपन इंटरेस्ट है। 6-7 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करके ऑलमोस्ट ओपन लो सेम बन रहा है। 3355 का सपोर्ट है, ऊपर में 3600 तक के लेवल बनने चाहिए। कोलगेट की बात करें तो थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखे। हालांकि ऊपर में काफी हर्डल है, इसके लिए मोमेंटम नहीं आ पा रहा, बट जिस हिसाब से बाकी दूसरे काउंटर में पॉजिटिव मूव बन रहा है, लग रहा है शायद कोलगेट में भी 1385 से लेके 1400 तक के लेवल बने। बट कंपैरेटिवली ब्रिटानिया है, यहाँ पे सेटअप काफी अच्छा है और यहाँ पे 2-3% के मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे ही बनते हुए दिखेंगे।
ऑलराइट, तो ब्रिटानिया पर ये राय और कोलगेट पर ये राय। एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ज्योति लैब्स हमारी टिकर टीम दिखा रही है, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुल्स और बेयर्स के बीच में देखिए एक लड़ाई चल रही है, कभी हरे निशान में बाजार तो कभी लाल निशान में फिसलता हुआ, लेकिन एक ही सेक्टर है जो अब तक टिका हुआ है, वो है मिड कैप इंडेक्स। तो लेट्स सी ये मिड कैप इंडेक्स अपनी तेजी को आगे बरकरार रखता है या फिर ये भी एक बार लाल निशान का शिकार बनता है। लेकिन आपके सवाल कोई भी हो, आपको उत्तर मिलेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अगला शो वीरू लीड करेंगे, हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मॉर्निंग शोज को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।